नमस्ते दोस्तों, मैं हूं क्यूलिंक और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कभी आपने अपने आसपास की साधारण चीजों को देखकर सोचा है कि ये आई कहां से? ये हमारे जीवन का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गई? जैसे कि ये क्यू टिप या किचन में रखा पेपर टॉवल या फिर वो वैसलीन की डिब्बी जो हर घर में मिल जाती है। हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं, इतना कि इनके बिना गुजारा मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई चीजों का आविष्कार या तो एक गलती से हुआ या फिर किसी बिल्कुल ही अलग मकसद के लिए हुआ था। इनकी कहानियां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये हमें बताती हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक मामूली सी चूक या एक तेज नजर दुनिया को बदल सकती है। आज हम ऐसी ही 3 चीजों की बात करेंगे जो हमारे घरों में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उनकी शुरुआत की कहानी शायद ही किसी को पता हो। हम जानेंगे कि कैसे एक पिता ने अपनी पत्नी को बच्चे के लिए जुगाड़ करते देख एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, या कैसे एक फैक्ट्री की बड़ी गलती ने हमारे किचन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे असाधारण इतिहास को उजागर करेंगे। हम समय में पीछे जाएंगे और उन पलों को देखेंगे जब इन साधारण चीजों का जन्म हुआ था। ये सफर आपको हैरान कर देगा और शायद अगली बार जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनकी कहानी जरूर याद आएगी। चलिए शुरू करते हैं रोजमर्रा की चीजों की इन अनसुनी कहानियों को। हमारी पहली कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में एक पिता लियो गेरस्टेनजांग के साथ। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को एक टूथपिक पर रुई लपेटकर अपने बच्चे के कान और नाक साफ करते हुए देखा। ये तरीका थोड़ा खतरनाक और कच्चा था। लियो को यह देखकर चिंता हुई और उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इस्तेमाल करने में सुरक्षित हो और पहले से ही तैयार हो। यहीं से उस चीज का जन्म हुआ जिसे आज हम क्यू टिप के नाम से जानते हैं। ये एक पिता के प्यार और चिंता का नतीजा था। लियो ने तुरंत इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो लकड़ी की छोटी डंडियों के दोनों सिरों पर रुई को सफाई से लपेट सके। शुरुआत में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम बेबी गेज रखा, लेकिन बाद में इसे बदलकर क्यू टिप्स बेबी गेज कर दिया। यहाँ क्यू का मतलब क्वालिटी यानी गुणवत्ता था। धीरे धीरे बेबी गेज नाम हटा दिया गया और सिर्फ क्यू टिप्स रह गया, जो आज दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। यह प्रोडक्ट माओं के बीच तुरंत हिट हो गया, क्योंकि इसने बच्चों की सफाई को बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया था। देखते ही देखते क्यू टिप्स सिर्फ बच्चों की नर्सरी तक ही सीमित नहीं रहा। लोग इसका इस्तेमाल मेकअप लगाने और हटाने, छोटे छोटे हिस्सों की सफाई करने, आर्ट और क्राफ्ट में और न जाने कितने ही कामों के लिए करने लगे। यह एक मल्टीपर्पज टूल बन गया जो हर घर की जरूरत बन गया। इसकी पैकेजिंग पर हमेशा से ही इसे कई तरह से इस्तेमाल करने के सुझाव दिए जाते रहे हैं, जिसने इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया। एक साधारण सी जरूरत ने एक ऐसे प्रोडक्ट को जन्म दिया जो आज करोड़ों घरों का हिस्सा है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। जिस काम के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कान साफ करने के लिए, उसी के लिए डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कान में क्यू टिप डालने से ईयर वैक्स और अंदर चला जाता है, जिससे कान का पर्दा फट सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। कंपनी खुद अपनी पैकेजिंग पर चेतावनी लिखती है कि इसे कान की नली के अंदर न डालें। ये कितनी अजीब बात है कि जिस अवलोकन से इसका जन्म हुआ, वही इसका सबसे विवादास्पद उपयोग बन गया। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जो हमें एक पेपर मिल में ले जाती है। ये बात है 1907 की, जब स्कॉट पेपर कंपनी टॉयलेट पेपर बनाने के लिए जानी जाती थी। एक दिन फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पेपर का एक पूरा बैच बहुत ज्यादा मोटा और झुर्रियों वाला बन गया। ये इतना मोटा था कि इसे टॉयलेट पेपर के रोल में काटा ही नहीं जा सकता था। उस जमाने में ऐसी गलती का मतलब था पूरे माल को फेंक देना और हजारों डॉलर का नुकसान उठाना। फैक्ट्री के कर्मचारी और मैनेजमेंट परेशान थे कि इस बेकार कागज का क्या किया जाए। कंपनी के हेड आर्थर स्कॉट
इस समस्या से बहुत चिंतित थे। वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और किसी समाधान की तलाश में थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सुना था कि एक स्थानीय स्कूल टीचर अपनी क्लास में बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े देती थी, ताकि वे एक ही तौलिए का इस्तेमाल न करें। इस आइडिया से प्रेरित होकर आर्थर स्कॉट ने उस मोटे बेकार कागज को छोटे तौलिए के आकार के शीट्स में काटने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद लोग इसे एक बार इस्तेमाल करके फेंकने वाले तौलिए की तरह खरीद लें। इस नए प्रोडक्ट का नाम रखा गया सानी टॉवल्स, यानी साफ सुथरे तौलिए। स्कॉट ने इन्हें होटलों, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक टॉयलेट्स में बेचना शुरू किया। उनका तर्क था कि ये कपड़े के तौलियों से कहीं ज़्यादा हाइजीनिक थे, जिन्हें कई लोग इस्तेमाल करते थे और बीमारियां फैलने का खतरा रहता था। शुरुआत में लोगों को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सफाई और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी और पेपर टॉवल्स की मांग भी बढ़ने लगी। लोगों को एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने का कॉन्सेप्ट पसंद आने लगा। जल्द ही जो चीज़ एक फैक्ट्री की गलती से पैदा हुई थी, वो किचन और घरों का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। 1931 में कंपनी ने किचन के लिए खास तौर पर छिद्रित रोल पेश की, जिससे उन्हें फाड़ना आसान हो गया। आज हम पेपर टॉवल के बिना अपने किचन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ गिरा हो तो साफ करना हो, हाथ पोंछने हो या तेल सोखना हो, यह हर काम आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी गलतियां ही सबसे बड़े आविष्कारों को जन्म देती हैं। बस नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे प्रोडक्ट की है जो शायद दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, वैसलीन। इसकी कहानी 1859 में शुरू होती है, जब रॉबर्ट चेसब्रो नाम के एक 22 साल के केमिस्ट ने पेंसिल्वेनिया के तेल के कुओं का दौरा किया। उस समय वहां तेल निकालने का काम जोरों पर था। रॉबर्ट ने वहां एक अजीब चीज देखी। तेल निकालने वाली मशीनों के पंप पर एक मोम जैसा पदार्थ जम जाता था, जिसे रॉड वैक्स कहते थे। मजदूर इस पदार्थ से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि इससे मशीनें जाम हो जाती थीं। लेकिन रॉबर्ट ने एक और दिलचस्प बात पर गौर किया। उन्होंने देखा कि मजदूर उसी चिपचिपे रॉड वैक्स को अपने कटे जले घावों पर लगा रहे थे। मजदूरों का मानना था कि यह मरहम का काम करता है और घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। एक वैज्ञानिक होने के नाते रॉबर्ट की जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें लगा कि इस बेकार समझे जाने वाले पदार्थ में जरूर कोई खास बात है। वो उस रॉड वैक्स का एक सैंपल लेकर अपनी लैब में वापस आ गए, ये जानने के लिए कि आखिर इसका राज क्या है। लैब में महीनों की मेहनत के बाद रॉबर्ट उस कच्चे पदार्थ से एक हल्का, शुद्ध और साफ जेल निकालने में कामयाब हो गए। उन्होंने इस नए प्रोडक्ट के असर को परखने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। वो जानबूझकर अपने हाथों और पैरों पर छोटे मोटे घाव करते और फिर उन पर ये जेल लगाते। उन्होंने पाया कि ये जेल सच में घावों को ठीक करने में मदद करता है। यह त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता था, जिससे नमी अंदर ही रहती थी और घाव तेजी से भरता था। अपने आविष्कार पर पूरा भरोसा होने के बाद उन्होंने इसका नाम रखा वैसलीन। ये नाम जर्मन शब्द वॉसर यानी पानी और ग्रीक शब्द एलेन यानी तेल को मिलाकर बनाया गया था। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए रॉबर्ट ने एक अनोखा मार्केटिंग स्टंट किया। वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाते और लोगों के सामने अपने आप को चाकू से थोड़ा सा काटते या आग से जलाते और फिर उस पर वैसलीन लगाकर दिखाते। ये तरीका काम कर गया। लोगों ने इस चमत्कारी मरहम को हाथों हाथ लिया। जल्द ही वैसलीन हर घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का हिस्सा बन गई। आज इसका इस्तेमाल सिर्फ कटने जलने पर ही नहीं, बल्कि फटे होंठों, सूखी त्वचा और अनगिनत ब्यूटी हैक्स के लिए किया जाता है। एक तेल के कुएं की गंदगी से निकला ये पदार्थ आज एक ग्लोबल ब्यूटी और हेल्थ आइकॉन है। तो ये थीं 3 साधारण चीजों की असाधारण कहानियां, क्यू-टिप्स, पेपर टॉवल्स और वैसलीन। ये सब हमें दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे उपयोगी आविष्कार किसी योजना का हिस्सा नहीं थे। वे तो बस संयोग, तेज अवलोकन और रचनात्मकता का नतीजा थे।
एक पिता की चिंता, एक फैक्ट्री की गलती और एक केमिस्ट की जिज्ञासा ने ऐसी चीज़ों को जन्म दिया जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि नवाचार कहीं से भी आ सकता है, अक्सर वहाँ से जहाँ हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। ये हमें सिखाती हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनमें छिपे अवसरों को देखना चाहिए। आर्थर स्कॉट ने अगर उस खराब कागज को फेंक दिया होता या रॉबर्ट चेसब्रो ने मजदूरों की बातों को अनसुना कर दिया होता, तो आज हमारी दुनिया थोड़ी अलग होती। इन कहानियों में एक गहरा सबक छिपा है। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो, सवाल पूछो और कुछ नया करने से कभी मत डरो। क्या पता आपकी अगली गलती ही दुनिया का अगला बड़ा आविष्कार बन जाए। तो अगली बार जब आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुककर उसकी कहानी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और सिर्फ यही नहीं, अपने घर में चारों ओर देखें। हर चीज़ के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है जो खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही और अनसुनी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ क्यू लिंक और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।